हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफा। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से इस्तिस्ना मिल गया। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्सेस के 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक के टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा। नया टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट वालों का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे बढ़कर 39 रुपये 15 पैसे तक पहुंचा। माहाना 401 से 500 यूनिट वालों के टैरिफ में 6 रुपये 12 पैसे का इजाफा। नया टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 81,105 की सतह पर ट्रेड। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया खराबी की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। प्रोजेक्ट की तामीर के हवाले से जियोफिजिकल और दीगर अवामिल को नजरअंदाज किया गया। हेडरेस टनल की मुनासिब कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। मंसूबे की बरवक्त थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं करवाई गई। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की खराबियों के जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई की हिदायत। माहिरीन ने डिजाइन में खराबियों की निशानदेही की है। कंक्रीट लाइनिंग भी नहीं की गई। बड़े और अहम मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन न करवाकर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इख्तलाफ का मतलब दुश्मनी नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात बैलेट बॉक्स से हल करते हैं, गोली से नहीं। सियासत में किसी की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद सदर जो बाइडेन का अमरीकी अवाम से खिताब में इत्तेहाद, यकजहती और अदम तशद्दुद पर जोर। कहा सियासी बयानबाजी काफी हद तक बढ़ गई है। सियासी दर्जा हरारत को कम करने की जरूरत है। मालूम नहीं हमलावर का मकसद क्या था। सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज्यादा हैं। कल कन्वेंशन में जरूर शिरकत करूंगा और अमरीकी जमहूरियत पर बात करूंगा। हम दुश्मन नहीं, भाई और हमसाए हैं। अमरीका में किसी भी तरह के तशद्दुद की इजाजत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पहले से बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप पर रैली में हमले की तहकीकात जारी है। ट्रंप की रैली में मुश्तबा हमलावर ने अकेले सब कुछ किया। हमलावर के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकियामेज मवाद नहीं मिला। बॉम्ब स्पेशलिस्ट ने ट्रंप के जलसे के करीब खड़ी हमलावर की गाड़ी से मशकूक डिवाइस कब्जे में ले ली। घर से भी बॉम्ब बनाने वाला सामान बरामद। अमरीकी FBI हुकाम। हमलावर ने जो बंदूक इस्तेमाल की उसे उसके वालिद ने कानूनी तौर पर खरीदा था। होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी ट्रंप पर कातिलाना हमले और सिक्योरिटी में नाकामी पर तहकीकात करेगी। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वाकी पहुंच गए। बयान में कहा कि हमेशा से ज्यादा अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमले मुझे शेड्यूल तब्दील करने पर मजबूर नहीं कर सकते। लाहौर पुलिस ने बानी PTI की दहशतगर्दी के मुकदमा में गिरफ्तारी डाल दी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस में अडयाला जेल पहुंचकर बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। बानी PTI से रियासत मुखालिफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। अदालत ने बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की पुलिस की इस्तदाह मुस्तरद कर दी। बानी PTI की आज वीडियो लिंक के जरिए ATC में पेशी का इम्कान। लाहौर पुलिस जिन्ना हाउस हमला केस की तफ्तीश के लिए बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मांगेगी। मुस्लिम लीग नून का आज मरी में होने वाला मुशावरती इजलास मुलतवी। इजलास मुहर्रमुल हराम की वजह से मुलतवी किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात। PTI को अदलिया से मिलने वाले रिलीफ और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ ऑप्शन पर मरकजी क़यादत से मुशावरत की।
सदर नून लीग की हिदायत से मुतालिक पार्टी रहनुमा को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास जल्द लाहौर में बुलाए जाने का इम्कान। रहनुमा तहरीक इंसाफ सनम जावेद रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को थाना रमना में दर्ज मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया। इदारों के खिलाफ हर्जा सराय केस में सनम जावेद को रिहा किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया था। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मलिक इमरान ने सनम जावेद के रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने सनम जावेद के बुकला के मुकदमे से बरी करने की इस्तदा मंजूर कर ली थी। सनम जावेद को हफ्ता के रोज FIA ने गुजरावाला से जमानत मिलने पर गिरफ्तार किया था। तोशाखाना के नए रेफरेंस में पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने अदालत से रिमांड की इस्तदाह की थी। नैब टीम ने तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली थी। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो गए। नैब तफ्तीशी टीम ने जेल में दोनों मुल्जिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 किस्म की डायरेक्शन दी थी। 39 MNAs में से 25 के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। बाकी MNAs के बयान हल्फी आज जमा करवा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साहबजादा अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया। MNA फयाज के भाई और उसके बेटे को उठा लिया गया है। अदलिया हमारे लोगों को उठाने का सिलसिला रोके। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है और रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बहुत से इदारों से हमारे MNAs को फोन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग की बदमाशी नहीं चलेगी। शेख वकास अकरम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुजरिमों की निशानदेही की गई। फ्रॉड इलेक्शन करवाने वालों पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। शरीफ जरदारी और उनके हवारी मुल्क को तबाही के दहाने पर ले गए हैं। तर्जमान PTI रऊफ हसन। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली के हलफनामे जमा करवाने का दूसरा रोज। तहरीक इंसाफ को पेशतर अरकान असम्बली के पार्टी से वाबस्तगी के हलफनामे मौसूल। PTI के 25 से ज़ायद अरकान ने हलफनामे जमा करवा दिए। PTI के अरकान असम्बली इलेक्शन कमीशन में अपनी वाबस्तगी के हलफनामे जमा करवाएंगे। PTI का सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। अक़लियती नशस्त पर भगवान दास बिल का नाम तजवीज़। हरनाई बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, भलाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी आज बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म मरतूब रहेगा। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शुहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में 8 मुहर्रम के जुलूस की गुजरगाह के एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गलियों और रास्तों को सील कर दिया गया। MA जिनार रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मुकामात पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। आज से 10 मुहर्रम तक ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन पर बस सर्विस मअतल रहेगी। लाहौर में 8वें मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। शहर भर में 425 मजालिस और 87 अज़ादारी के जुलूस बरामद होंगे। रवां साल पहली बार सूरज आज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पूरी दुनिया के मुसलमान किबले की सिमत का दुरुस्त तयन कुतुब नुमा के बगैर भी कर सकें। रिटायर्ड जजेस को बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने वाले इलेक्शन तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। दरखास्त के साथ एक्ट की कॉपी नहीं लगाई गई। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ लगाकर दरखास्त वापस कर दी। एक सियासी जमात को टारगेट करने के लिए तरमीमी एक्ट मंजूर किया गया। दरखास्त गुजार
पंजाब असेंबली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा, परवेज इलाही का आज अदालत पेश न होने का फैसला। एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त दायर। परवेज इलाही की पसलियां फ्रैक्चर हैं, जिसके बायस डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब कर रखा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना और उन्हें हुनरमंद बनाना है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर ही मुआशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। मरियम नवाज ने वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर अपने पैगाम में कहा, हुनरमंद नौजवान हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। नौजवानों को दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए।